हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की 5 नई कहानियाँ। इसकी पहली कहानी है चाचा चौधरी की पगड़ी। यहाँ पे एक आदमी बैठा है, कुछ कहता है, रोकन क्या तुम वफादार हो? वो कहता है, आका आपको कोई शक है? वो कहता है, आप हुक्म करें, मैं दुनिया की हर चीज़ ला कर आपके कदमों में डाल देता, चाहे वो कोहिनूर हीरा ही क्यों न हो। तो वो कहता है, मुझे कोहिनूर हीरा नहीं, चाचा चौधरी की पगड़ी चाहिए, ताकि मैं उसे पैरों तले कुचलकर अपना गुस्सा ठंडा कर सकूं। तो रोकड़ कहता है, मैं वह पगड़ी अभी हाजिर करता हूँ। वो कहता है, अगर तुम आधे घंटे तक लौट कर ना आए तो मैं समझ लूँगा कि तुम नाकामयाब रहे। और यहाँ पे चाचा चौधरी साबू चाय पी रहे हैं। साबू कहता है, चाचा जी आज आपका राष्ट्रपति के साथ अपॉइंटमेंट था ना? चाचा जी कहते हैं, अरे हाँ साबू, हमें तो जल्दी राष्ट्रपति भवन पहुँचना चाहिए। वो निकल पड़ते हैं। अगर हम इसी रफ्तार से चलते गए तो निश्चित समय पर राष्ट्रपति भवन पहुँच जाएंगे। तभी वो आदमी उसे रोकता है, चाचा चौधरी रुको। चाचा जी कहते हैं, अरे भाई ये पिस्तौल फिर कभी दिखा देना, आज हम ज़रा जल्दी में हैं। तो आदमी कहता है, मुझे तुम्हारी पगड़ी चाहिए, मेरे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है। चाचा जी कहते हैं, मेरी पगड़ी का क्या करोगे? बाज़ार में तुम्हें इससे भी अच्छी पगड़ियाँ मिल जाएंगी। तो वो कहता है, तुम्हारी पगड़ी को मेरे आका अपने पैरों तले कुचलेंगे। साबू कहता है, चूहे, चाचा चौधरी की यह तौहीन। साबू एक लात मारता है तो वो आदमी उड़ जाता है हवा में और जाके गिरेगा ऑब्वियसली उसके सरदार के ऊपर, क्योंकि कहानी में ऐसे ही होता है। रोकन तुम बड़ी जल्दी लौट आए, धमाका। और चाचा चौधरी से पंगे नहीं लेने चाहिए। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। चलते हैं सेकंड कहानी पर। कहानी है डग्गू डाकू। बढ़िया नाम लगता है। चाचा चौधरी के यहाँ एक आदमी आया है। चाचा जी कहते हैं, गपलू बापू बड़ी रोनी सूरत बना रखी है, क्या इनकम टैक्स वालों ने तुम्हारे पर छापा मारा है? वो कहता है, नहीं चाचा जी, मुझे डग्गू डाकू ने लूट लिया है। चाचा जी कहते हैं, अरे तो पुलिस को रिपोर्ट करो, वो डाकू को पकड़कर बंद कर देंगी। वो कहता है, नहीं, मुझ में पुलिस के जवान मारे जाएंगे। डग्गू डाकू स्टेन गन लिए एक ऊंची मीनार पर बैठा है। चाचा जी कहते हैं, साबू अपने लिए एक काम आ गया रे। वो निकल पड़ते हैं। लेकिन यह आटा गूंदने की चाची की परात कहाँ लिए जा रहे हो? चाचा जी कहते हैं, तुम नहीं जानते, आज इसी की ज़रूरत है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज़ है। वो आदमी कहता है, वह देखो मीनार पर डग्गू डाकू। वो डग्गू डाकू मीनार पर चढ़ा है, टावर पर। वो कहता है, जेब में जितने पैसे हैं मेरे हवाले कर दो, मैं टोकरी लटका रहा हूँ, अगर पैसे इसमें नहीं डाले तो स्टेन गन से भून दूंगा। चाचा जी कहते हैं, डग्गू हम तुम्हें पैसे देने नहीं पकड़ने आए हैं। वो आदमी कहता है, तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते, जबकि मेरी गोलियां तुम तक पहुंच सकती है। चाचा जी कहते हैं, डग्गू हम तुम्हें पकड़ने ऊपर नहीं आएंगे, तुम्हें नीचे लाएंगे। और वो गोलियां चलाना स्टार्ट करता है। तुम्हारी यह हिम्मत, ये लो। गोलियां चलती है, लेकिन चाचा चौधरी तो चाची का वो बर्तन लेके आया, उससे टकरा के इधर उधर बिखर जाती है। वो कहता है, अरे सारी गोलियां खत्म। साबू अब तुम्हारी बारी है। साबू एक मुक्का मारता है, जय बजरंगबली, और टावर धड़ाम से टूट जाता है, और टावर के साथ डग्गू भी। कहो डग्गू कैसी तबीयत है? डग्गू की तो तबीयत खराब हो गई। और यहाँ पे हमारी कहानी भी ख़त्म। चलते हैं अगली कहानी पर। कहानी नंबर 3, पतंग बाज। एक आदमी दूसरे से कहता है, भटकू आज खूब पतंगे उड़ रही है, आओ हम भी उड़ाएं। ऐसा तो मुझे भी लग रहा है। वो कहता है, वाह यह भी खूब रही, पेच लड़ाकर उन सब बच्चों की पतंग काट दो। ये अच्छा आइडिया है, छोटे बच्चों की पतंग काटो। तो वो आदमी कहता है, वाह क्या खूब सही हुई, उड़ रही है, सही सीधी उड़ रही है, मैं यह पतंग और डोर अलीगढ़ से लाया हूँ, इस तलवार छाप मांझे का कमाल अभी देखना। तभी बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। भटकू मटकू हमारे पास डोर बहुत कम है, इसलिए पेच न लड़ाना। तभी भटकू बदमाश है ना, बच्चों के बार बार मना करने पर भी भटकू मटकू ने उनकी एक न सुनी और पेच लड़ा दी। बेचारे बच्चों की पतंग सारी कट गई। और वो कहता है, और एक एक करके सबकी पतंगें कट गई। वो कहता है, हा हा देखा भटकू, मैदान साफ कर दिया, मान गया ना पतंगबाजी में मैं चैम्पियन हूँ। तो वो कहता है, मानता हूँ उस्ताद। बेचारे बच्चे उसके पास आते हैं, कहते हैं, अरे मटकू बच्चों की पतंग काट कर अपने आप को 30 मार खा समझता है, किसी बड़े से पेच लड़ा तो जाने। वो कहता है, अरे जाओ किसी बड़े को ले आओ,
शहर भर में अगर कोई मेरी पतंग काट देगा तो मैं अपनी मूछें कटवा दूंगा। बच्चे कहते हैं अच्छी बात है, आओ चाचा चौधरी के पास चलें। सब जाते हैं चाचा जी के पास। चाचा जी, हम बच्चों ने पैसे जोड़ जोड़ कर पतंगे खरीदी थी, लेकिन भटकू मटकू ने सारी काट दी। अब हम पतंगे नहीं उड़ा सकते क्योंकि वे फिर पेच लड़ाकर उन्हें काट देगा। चाचा जी कहते हैं अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आओ मेरे साथ। और वो सब निकल पड़ते हैं और चाचा जी अपनी पतंग उड़ाते। हो, यह बुढ़ा हमारे साथ पेच लड़ाने आया है। वो कहता है अरे, अगर पतंग कटवाली है तो उसे पानी में डुबा दो। और चाचा जी से वो पंगा लेता है। भटकू मटकू और चाचा चौधरी की पतंगे में पेच लड़ गई। दोनों पतंगे उड़ने लगी, दूर दूर जाने लगी। ढीपू और ढील दो, अगर अपनी पतंग कट गई तो हम कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। तभी दूसरा वो आदमी कहता है भटकू, जल्दी जल्दी घुमाओ, अगर अपनी पतंग कट गई तो मुझे अपनी मूछें कटवानी पड़ेंगी। पेज बहुत बढ़ गए हैं। दोनों पतंगे शहर से बाहर निकल गई। बहुत दूर जा रही पतंगे। अरे मटकू, मारे गए, अपनी डोर खत्म हो गई, अभी उसकी कटने वाली है। इधर चाचा जी का मंजा भी खत्म। चाचा जी, गजब हो गया, अपनी डोर भी खत्म हो गई, अब क्या करें। चाचा जी कहते हैं दीपू, हम बड़ी नाजुक स्थिति में हैं, यह ले मेरी पकड़ी, डोर के पीछे बांध दे। वहाँ पे पगड़ी बांधते हैं। चाचा जी की ढील और ज़्यादा हो गई। वाह, मेरी पगड़ी काफ़ी लंबी है, कुछ दूर तक हो जाएगी। और तभी उस बदमाश की पतंग कट गई। अरे बटकू, अपनी पतंग कट गई, वो काट। चाचा जी कहते हैं बच्चों, मटकू को एक उस्तरा दो और तुम अब बेफिक्र होके पतंग उड़ाओ। इस तरह से चाचा चौधरी ने बदमाश को सिखाया सबक, है ना। शायद आप जानते होंगे, पतंग में ढील देने का मतलब है दूर दूर जाने। जिसकी पतंग ज़्यादा दूर जाएगी वो जीत जाएगा, क्योंकि दूसरे की अपने आप ही कट जाती है। चलते हैं अपनी चौथी कहानी पर। कहानी का नाम है चाचा चौधरी और बाल। बाल कौन है? ये आदमी होगा। ये आदमी तो उससे कहता है बाल, बेवक्त कैसे आ गए? वो कहता है धमाका सी, हमारे मुल्क के डिक्टेटर ने एक ज़रूरी काम सौंपा है। वो कहता है तुम्हारे देश में कोई कंप्यूटर से तेज़ दिमाग वाला व्यक्ति चाचा चौधरी रहता है। हमारा डिक्टेटर उसे अपना डिफेंस एडवाइज़र बनाना चाहता है। धमाका सी कहता है बाल, चूँकि तुम्हारा डिक्टेटर हमारे मुल्क का दुश्मन है, इसलिए चाचा चौधरी तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर सकता है। वो कहता है तब फिर हमें उसे ज़बरदस्ती ले जाना होगा। तो वो कहता है डिक्टेटर जो काम मुझे सौंपते हैं वह निश्चिंत ही पूरा होता है, आओ मेरे साथ। अगर आपको ये नहीं पता डिक्टेटर कौन होता है, तो डिक्टेटर होता है बदमाश राजा, जैसे कि एक प्रकार से हिटलर। आगे चलते हैं। आगे में वो कहता है मैं वह रॉकेट लॉन्चर अपने साथ लाया हूँ, और वो रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट लॉन्च करके बताता है। इसका बटन दबाते ही मिसाइल छूटता है और अपने निशाने की तरफ रवाना हो जाता है। ऐसे शूम भड़ाम धमाका होता है, देखा। आगे, कमीने, तूने मेरे ही मकान को ध्वस्त कर दिया। वो कहता है अगर हमें कामयाबी मिली तो डिक्टेटर इस जगह पर आलीशान बंगला बनवा देंगे। आगे तोप लेके वो चलते हैं। आओ हम अपनी मंजिल की तरफ चलें। वो चलते हैं चाचा जी के पास। वो कहता है जाओ, जैसे कहा है वैसा करना। वो कहता है तुम निश्चिंत रहो। वो चाचा जी के पास जाता है। धमाका सिंह कहता है चाचा चौधरी, तुम नौकरी की तलाश में थे ना, मैंने तुम्हारे लिए एक विदेशी नौकरी ढूंढी है, चलो मेरे साथ। वो चलने लगते हैं। क्या मैं भी चलूँ? साबू पूछता है। नहीं, सिर्फ एक जगह खाली है। चाचा जी कहते हैं कहाँ जाना है? वो कहता है पार्लियामेंट के पास। चले वो। तभी साबू, तुम जामुन खाने जाओ, मैं धमाका सिंह के साथ जाता हूँ। वो पहुँचते हैं चाचा जी उसके पास। पूछते हैं बाल के पास, चौधरी हमारा डिक्टेटर तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि से प्रभावित हुआ है और तुम्हें अपना डिफेंस एडवाइज़र नियुक्त करना चाहता है। चाचा जी कहते हैं मुझे किसी तानाशाह की नौकरी पसंद नहीं, हिटलर जैसे की नौकरी पसंद नहीं। वो कहता है वह कभी भी हमारे देश पर हमला कर सकता है, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव नामंजूर है। वो आदमी कहता है अगर तुम नहीं माने तो मैं मिसाइल से पार्लियामेंट की इमारत को ध्वस्त कर दूंगा। चाचा जी कहते हैं वहाँ सेशन चल रहा है। वो कहता है तब तो इमारत के साथ सारे सांसद भी ढेर हो जाएंगे। आगे चाचा जी कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है क्यों नहीं कर सकता? अपनी ऐतिहासिक इमारत को गिरते देखते जाओ। तभी साबू पीछे से आता है, क्या तुमने सुना नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते? और उधर से पुलिस भी आती है। इंस्पेक्टर साहब, तभी ओ क्या वो कहता है इंस्पेक्टर साहब आप ठीक मौके पर आ गए, इन्हें ले जाकर खूब खातिर करिए। चाचा जी कहते हैं पार्लियामेंट के पास जामुन के पेड़ों का होना कभी फ़ायदेमंद साबित होता है।
तो साबू वहीं पे था और उसने देख लिया। वाह रे वाह। और चलते हैं हमारी पांचवी और अंतिम कहानी पर, पॉप म्यूज़िक। वाओ, अभी एड शीरन वाला। चलो सुनते हैं, नहीं नहीं पढ़ते हैं। बच्चे बच्ची रेडियो पर सुन रहे हैं, देखते क्या कहता है वो। डिप्पी, तुमने 2 in 1 में कैसेट क्यों लगा दिया है? वो कहती है, जब चाचा और चाची आपस में झगड़ा करेंगे तो उनके संवाद इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे, सुनने में आनंद आएगा। बहुत पुरानी ज़माने की कॉमिक्स है, तो उस वक्त टेप रिकॉर्डर होते थे। डम 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 नाचू नाचू। ये क्या हो गया? अरे चाचा चौधरी घर के बाहर कल्लू अपने गधे के साथ क्या कर रहा है? वो कहते हैं, इस तरह के भोग कर वह लोगों को सूचित कर रहा है कि जिसे कपड़े धुलवाने हो यहाँ दे जाए, पर सब कूड़ गोबर हो गया, अब ये आवाज़ें भी कैसेट में रिकॉर्ड हो जाएगी। तभी लो चाचा जी भी आ पहुँचे। वो कहती हैं, चाचा जी मैंने तुम्हारे कमरे में 2 in 1 में कैसेट लगाकर छोड़ दिया था, उसमें गधे के रेंगने की आवाज़ रिकॉर्ड होगी। चाचा जी कहते हैं, ओह मुझे उसे बंद करना चाहिए। तभी डैचू डैचू चाचा जी अंदर जाते हैं, लो निकाल लिया कैसेट। तभी 2 लोग आते हैं, पॉप सिंगर मुकुल और जय किशन। रुक्मिणी, मुझे एक एस्प्रिन दो, सिर में दर्द होने लगा है पड़ोसियों के गाने से। वो गाना गा रहे हैं जोर जोर से। कहते हैं, आपका गाना रिकॉर्ड हो गया जय किशन साहब, ये रहा आपका टेप म्यूज़िक कंपनी ने इसे तुरंत मांगा है, मैं स्वयं जाता हूँ, इसे डायरेक्टर को दे देंगे। चाचा चौधरी का घर रास्ते में ही है, उनका आशीर्वाद के लिए मुझे जाना नहीं चाहिए। वो आशीर्वाद लेने जाते हैं, लेकिन दंडवत करते समय दोनों हाथ खाली होने चाहिए। मैं ये टेप इस मैच पर रख देता हूँ। और चाचा जी को प्रणाम करता है, ईश्वर करे तुम्हारे गाने के कैसेट खूब मशहूर हो। तभी अरे वो तो गलती से अपने ही कैसेट ले गया म्यूज़िक कंपनी में। लीजिए डायरेक्टर साहब, ये रहा मेरे गीतों का नया कैसेट। वो डायरेक्टर कैसेट को लेता है, मैं चलता हूँ, मुझे एक स्टेज शो में भी गाना है। उस कैसेट में तो गधे का आवाज़ था ना। हाँ बंकी, मुकुल जयकिशन का नया वाला टेप लो, बजाओ। डैचू उफ, बहुत हो चुका, अब इसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। वो कहता है, जयकिशन गलती नहीं है, ये शायद पॉप म्यूज़िक की कोई नई धुन है। 1 हफ्ते बाद, जयकिशन कमाल है तुम्हारा नया कैसेट अब तो लाखों में बिक चुका है, यह रहा तुम्हारा चेक। वो कहता है, सब चाचा जी का आशीर्वाद है। और यहाँ पे होती है हमारी कहानी खत्म। मतलब गधे की आवाज़ को भी लोग पसंद करते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर, गुड बाय।